नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहन है। आप मेरा चैनल देख रहे हैं मोहन भारतीय। जो भी इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे जितने भी वीडियोज़ हैं वो आप लोगों तक पहुंच सकें। दोस्तों, बड़ी खुशी महसूस होती है जब कोई कंपनी या कोई आयुर्वेदिक कंपनी इस चीज़ को आके कहे कि हमने कोरोना से लड़ने के लिए एक दवाई बना दी है जो पूर्णतः आयुर्वेदिक है और 100% कारगर है इससे लड़ने के लिए। क्योंकि जहाँ पूरा देश इस महामारी से लड़ रहा है, पिछले 3 महीने से अज्ञात महामारी से लड़ रहा है, जिसमें आपको इसके लक्षण तो पता है, आपको ये तो पता है आपने इससे बचने के लिए आपने अपने आप को क्वारंटीन करना है, कितने दिन के लिए क्वारंटीन करना है। अब कब ऐसी स्थिति आएगी जब आपको आइसोलेट होना है, आपने मास्क का इस्तेमाल करना है, आपने सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है और आपने सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन करनी है। ऐसे समय में हरिद्वार स्थित पतंजलि के संस्थापक बाबा रामदेव और उनके सह संस्थापक आचार्य बालकृष्ण ने ये आके दावा किया है कि हमने कोरोना से लड़ने के लिए जो दवाई बनाई है वो पूर्णतः आयुर्वेदिक है। इसमें अश्वगंधा, गिलोय और तुलसी का इस्तेमाल किया गया है, जो कि यदि आप पढ़ेंगे, यदि आपके घर में तुलसी है या इन चीज़ों का आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये भली भांति ज्ञात होगा कि ये चीज़ जो है खांसी, जुकाम, बुखार से लड़ने में कितनी कारगर होती हैं। और आप लक्षण भी यदि देखेंगे कोरोना के, वो लक्षण आपके लगभग यही दिखाई देते हैं कि आपको बुखार आता है, आपको खांसी होती है। तो जो लक्षण कोरोना में दिखाई देते हैं उन्हीं से मिलाकर बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने आयुर्वेदिक का इस्तेमाल करते हुए कोरोना से लड़ने के लिए ऐसी दवाई बनाई है, उन्होंने ये दावा किया है। हालांकि इसको अभी आयुष मंत्रालय द्वारा सर्टिफिकेट नहीं मिला है। उन्होंने इसको पूरी तरीके से नकार दिया है कि ये किसी तरीके से कोरोना से लड़ने में कारगर है या नहीं है, इसका ट्रायल होना बाकी है। क्योंकि कोरोना से लड़ने के लिए पिछले कुछ महीनों में कई देशों ने यह दावा किया कि उन्होंने इससे दवाई बना दी है इससे लड़ने के लिए, लेकिन जब उसका इस्तेमाल हुआ, उसका ट्रायल हुआ, तो काफ़ी चीज़ें ऐसे सामने निकल कर आई जो काफ़ी भयावह थी, या यूँ कहें कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स जो थे काफ़ी डरावने थे। ख़ास तौर से उन लोगों पर ये डरावने थे जो पहले ही मधुमेह या बीपी जैसी बीमारी से जूझ रहे हों। अब ऐसे में बाबा ने इन चीज़ों को, इन आयुर्वेदिक चीज़ों को मिलाकर जो टैबलेट बनाई है, इसको उन्होंने नाम दिया है कोरोनिल। कोरोनिल में दोस्तों 3 चीज़ें, उन्होंने 3 चीज़ों का एक किट बनाया है। टैबलेट बनाई है, टैबलेट जो कि आपकी गिलोय, तुलसी और अश्वगंधा से मिलकर बनी है। बाकी श्वर्स का रस जो पहले से ही बाबा रामदेव पतंजलि के थ्रू बेच रहे हैं, अणु तेल वो पहले से ही बेच रहे हैं, जो कि आपके शरीर के लिए काफ़ी लाभदायक हैं, या ये कहें कि ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपके शरीर की पाचन शक्ति को बढ़ाता है, आपका इम्यूनिटी बूस्टर बढ़ाता है। और यदि मैं कहूँ, इतना कुछ होने के बाद भी मुझे इस पर शक है। शक इसलिए है क्योंकि मैं हालांकि बाबा रामदेव का विरोधी नहीं हूँ, मुझे शक इस पर इसलिए है क्योंकि इसको अभी किसी भी मंत्रालय द्वारा, या ये कहें कि आयुष मंत्रालय द्वारा, ICMR द्वारा इसको अभी प्रमाणित नहीं किया गया है। इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं, गिलोय, ये बुखार, आपका शरीर दर्द, इन कई चीज़ों में, ऐसे ही तुलसी हो गया आपका और आपका अश्वगंधा हो गया, ये पहले से ही चली आ रही हैं कि ये किस प्रकार से मनुष्य शरीर के लिए लाभदायक हैं। इसका ट्रायल इन्होंने 100 लोगों पर किया है और ये ट्रायल किया गया है राजस्थान में। जयपुर जो मेडिकल रिसर्च सेंटर है, वहाँ के डॉक्टर तोमर ने काफ़ी ब्रीफली इसमें बताया था कि उन्होंने किस प्रकार इसका इस्तेमाल किया है। हालांकि जो उन्होंने इस्तेमाल की जो विधि बताई है, उन्होंने डायरेक्ट ये कहीं नहीं कहा कि हमने टैबलेट दी है, जो भी इससे संक्रमित पाए गए हैं उनको हमने टैबलेट दी है और उसके बाद ये सही हुए हैं। 100 मरीज थे और हमने कहा सारे पैरामीटर्स को, जितने की विश्व में किसी अनुसंधान को करने के पैरामीटर्स होते हैं, शर्तें होती हैं, उसके स्टेप्स होते हैं, उनको पूरा किया। और पूरा करने के बाद हमने एक 100 मरीजों पर रैंडोमाइज 1-to-1 पैरेलल ग्रुप प्लेसिबो कंट्रोल्ड डबल ब्लाइंड ट्रायल
जिसमें ये भी नहीं पता होता है डॉक्टर को कि वो किस ग्रुप को क्या दवा दे रहा है, हमने किया। और इसकी जो डोज रखी गई थी हमारी, वो थी प्योर अश्वगंधा 500 मिलीग्राम मुंह से खाने के लिए ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद, टैबलेट प्योर गिलोय एक्सट्रैक्ट 1000 मिलीग्राम ओरल ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद, टैबलेट प्योर तुलसी एक्सट्रैक्ट 500 मिलीग्राम ओरल ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद, अनुतेला 4 ड्रॉप सुबह शाम नाक के नोस्ट्रिल। उन्होंने अपने जो उन्होंने कॉन्फ्रेंस की उसमें यही कहा कि हमने इतने ग्राम हमने गिलोय दिया है, इतना ग्राम हमने तुलसी दिया है या अश्वगंधा दिया है, जिस प्रकार ये इससे ठीक हो पाए हैं। और ये सब चीज़ जो ट्रायल किया गया है ये राजस्थान में किया गया है, राजस्थान सरकार की बिना अनुमति के, क्योंकि वहाँ का स्वास्थ्य मंत्रालय अब इन बाबा रामदेव की कंपनी पर और जयपुर मेडिकल रिसर्च के जो चेयरमैन हैं उनके पर एक लीगल नोटिस भेजने जा रही है कि बिना उनकी अनुमति के चीज़ करी गई है। हालांकि बाबा रामदेव और डॉक्टर द्वारा ये कई बार कहा गया है कि सारी जितनी भी चीज़ें हैं सब ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये चीज़ करी है। क्लिनिकली ये अप्रूव हो चुका है उनके द्वारा, हमने कई टेस्टिंग की हैं इस पर, उसके बाद हमने इसका इस्तेमाल किया है। लेकिन दोस्तों, जब तक कोई भी चीज़ आपका आयुष मंत्रालय आपका मेडिकल से संबंधित उसको ओके नहीं करता है तो आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि उत्तराखंड में भी अब बाबा रामदेव की कंपनी को नोटिस भेजा जा रहा है, जिसमें ये कहा गया है कि इन्होंने जो लाइसेंस अप्लाई किया था वो खांसी की दवाई बनाने के लिए इसको लिया था, या ये कहें कि इम्यूनिटी बूस्टर बनाने के लिए लिया था। लेकिन उसकी एवज में यदि वो कोरोना से लड़ने वाली दवाई बनाने का दावा कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है, और उनको इस विषय में नोटिस दिया जाएगा। और चीज़ें अगर संतोषजनक नहीं पाई जाती हैं तो इनका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है, जो कि YS रावत जो हैं, जो कि लाइसेंस अथॉरिटी के डायरेक्टर हैं, उन्होंने इस चीज़ को कहा है। साथ ही साथ दोस्तों, आचार्य बालकृष्ण जी का भी इस पर बाद में उन्होंने ट्वीट किया था, एक कॉन्फ्रेंस की थी, कि इससे संबंधित जितने भी पेपर्स दस्तावेज हैं वो हम केंद्र को भेज चुके हैं ताकि हमें अप्रूवल मिल सके इस दवाई को। अभी मैं कहीं पढ़ रहा था, कहीं सुन रहा था कि बाबा रामदेव ने यहाँ के इस विषय में क्षमा याचना मांगी है, इसमें क्षमा मांगी है कि ये दवाई जो है खांसी से लड़ने में कारगर है, कोरोना से लड़ने में कारगर नहीं है, क्योंकि ये कहीं से कहीं तक क्लियर नहीं हो पाया कि ये कोरोना को मारने में कारगर है, कोरोना का जो वायरस है उसको मारने में कारगर है। अब इन्होंने जो दस्तावेज भेजे हैं, अब देखने वाली ये बात है, क्योंकि बाबा रामदेव जो है पहले से ही भाजपा सरकार के काफ़ी प्रिय रहे हैं, लेकिन इस समय में सरकार बिल्कुल भी रिस्क लेना नहीं चाहती है, क्योंकि उत्तराखंड जैसे राज्य में यदि उनके ऊपर केस करने की बात की जा रही है जहाँ पर भाजपा की सरकार है, तो आप इस चीज़ से ये जान सकते हैं कि सरकार इसको लेके कितनी संजीदा है। क्योंकि पिछले कुछ महीनों में सरकार की जो फजीयत हुई है, उनकी जो नीतियों को लेके जो फजीयत हुई है, उससे सरकार भी काफ़ी आगे भविष्य के लिए काफ़ी डरी हुई है और उस विषय पर कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती है। बाबा रामदेव सरकार के चाहे कितने ही प्रिय हों, वो इसमें रिस्क लेना बिल्कुल नहीं चाहेगी, वो भी उस समय जब आपके संक्रमित लोगों की संख्या 5 लाख से ऊपर हो। अब इसमें ये कहा गया है कि इस दवाई को आयुष मंत्रालय द्वारा, हालांकि इसकी बिक्री पर, इसकी विज्ञापन पर आयुष मंत्रालय ने पूरी तरीके से रोक लगा दी है, और ये कहा गया है कि जब तक इसका क्लिनिकली प्रूफ नहीं हो जाता कि ये वाकई कोरोना के वायरस को मारने में सक्षम है, तब तक इसको हम बाज़ार में नहीं उतार सकते और ना ही हम किसी तरीके का इससे संबंधित रिस्क ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, यदि दवा इतनी ही कारगर होती और इतनी ही क्लिनिकली अप्रूव्ड होती तो भारत के अन्य राज्यों से भी इस पर इसकी डिमांड्स आने लगती, या ये कहें कि पतंजलि पर ऑर्डर्स का इतना भरमार होता, इतना अंबार लग चुका होता कि वो देते देते थक जाते। विदेशों से भी इसकी मांग होती यदि ये वाकई कारगर होती, क्योंकि आयुष मंत्रालय ने अभी इसको होल्ड पे रखा है जब तक कि इसका ट्रायल पूरा नहीं हो जाता है। क्योंकि बाबा रामदेव ने अपनी
जो उन्होंने इनॉग्रेशन में जो उद्घाटन के तौर पर उद्घाटन किया था इस दवाई का, कोरोनिल का, उस समय ये कहा था कि उन्होंने लगभग 100 लोगों पर इसका इस्तेमाल किया है, जिसमें 3 दिन के अंदर लगभग 69% लोग, 69% लोग करीब इससे सही हो गए हैं, और 7 दिन के अंदर इस दवा से पूरी तरह सही हो चुके हैं। लेकिन उन्होंने इस चीज़ का जिक्र कहीं नहीं किया कि जिन लोगों पर ये अप्लाई हुआ है, ये ट्रायल हुआ है, क्या वो लोग एकदम सीवियर स्टेज के थे या माइल्ड स्टेज के थे। तो दोस्तों, जो निकल के आई है चीज़, वो निकल के ये आई है कि जिन पर ये क्लिनिकली दावा कर रहे हैं कि उन पर टेस्ट किया गया है, वो सब माइल्ड स्टेज के थे, यानी सीवियर स्टेज का कोई नहीं था। दूसरी चीज़ और है इसमें, ये देखने वाली ये बात है कि जितने भी लोग हैं उनकी उम्र क्या थी। यदि उम्र आपकी 20 से 40 के बीच है, तो ये मान के चलिए आपका इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग वैसे ही होता है। 40 से 60 के बीच भी आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो लगभग एवरेज होता है। 60 से ऊपर थोड़ी सी दिक्कत होती है। क्या ये उन लोगों पर अप्लाई किया गया है जो 60 साल से ऊपर थे? यदि 60 साल से ऊपर इसका इस्तेमाल हुआ है और वो 7 दिन के भीतर सही हुए हैं, तो ये वाकई में ही एक प्रशंसा का विषय है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए यदि इस चीज़ का दावा किया जा रहा है। और यदि ये जो टेस्टिंग हुई है ये आपका 30 से 50 साल के बीच के लोगों के बीच में हुई है, तो दोस्तों 7 दिन के अंदर कोरोना का जो आपका वायरस है वो वैसे ही ख़त्म हो जाता है यदि आप अपने आप को सेल्फ क्वारंटीन में कर लें। यदि ये दावा उनका सही होता है कि उन्होंने वाकई ही इससे कोरोना को, क्योंकि इस चीज़ की पुष्टि कहीं से कहीं तक नहीं हुई है कि इस दवाई से कोरोना के वायरस ख़त्म हुए हैं, इस चीज़ की पुष्टि कहीं से कहीं तक नहीं हुई है। यदि ऐसा होता तो उसके उत्पादन को अभी तक अनुमति दे दी गई होती और दवाओं के जो ऑर्डर हैं वो विदेशों से आने लगते। लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस दवाई को जो है आप इम्यूनिटी बूस्टर के तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको आप ले सकते हैं एज इम्यूनिटी बूस्टर जो है उसको बढ़ाने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि हमने पिछले कई सालों में ये देखा है कि जो आपका आयुर्वेद होता है उसके साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी कम होते हैं, बाकायदा आपके जो अंग्रेज़ी दवाइयाँ होती हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हैं। तो आने वाले समय में देखना ये होगा कि क्या वाकई सरकार इसको हरी झंडी देती है या नहीं देती है। जब तक नहीं देती है तब तक ये हमेशा सवालों के घेरे में रहेगा ही रहेगा। और राजस्थान जैसी सरकार जो कह रही है कि हम उनकी दवाई को यहाँ बिकने नहीं देंगे, उसके पीछे राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं, क्योंकि राजस्थान में इस समय कांग्रेस की सरकार है। बाबा जी जो हैं भाजपा सरकार के काफ़ी प्रिय रहे हैं। तो आने वाले समय में सारी चीज़ें तय करेंगी कि क्या से क्या होता है और कितनी ये दवा जो है जिस पर दावा ठोका जा रहा है कि ये कोरोना से लड़ने में सक्षम है, कहाँ तक सही होता है। धन्यवाद।